21 मई को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 में कुछ ऐसा हुआ कि 227 यात्री मौत के मुंह में समाने से बाल बाल बच गए। दरअसल फ्लाइट के पंजाब के पठानकोट के पास पहुंचते ही अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज ओले गिरने लगे। इस बीच भीषण टर्बुलेंस यानी तेज हवाओं के झपेटों की चपेट में आने से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद विमान में चीख पुकार मच गई। हवा में इंडिगो की फ्लाइट में मौजूद यात्री खौफ से सहम गए, जैसे मानो अब विमान हादसे का शिकार होने ही वाला है। लेकिन पायलट ने बड़ी सूझबूझ से कुछ ऐसा किया जिससे सभी यात्रियों को ऐसी परिस्थिति में भी सुरक्षित बचा लिया। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने बेहद ही शर्मनाक हरकत की। दरअसल मौसम खराब होने और विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद पायलट ने लाहौर एटीसी से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। डीजीसीए के एक बयान के अनुसार इंडिगो फ्लाइट के पायलट के अनुरोध को लाहौर एटीसी ने अस्वीकार कर दिया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि विमान पंजाब के पठानकोट के पास लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी आंधी और ओलावृष्टि की चपेट में आ गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विमान को तूफान के बीच झटके खाते हुए भी देखा जा सकता है। विमान जैसे ही टर्बुलेंस की चपेट में आता है तो यात्रियों में दहशत फैल जाती है। हालांकि सभी यात्री यहां खुद को संभालते हुए हालात से निपटने में पायलट और विमान के स्टाफ का सहयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ यात्रियों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा रहा था। जिस तरह से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं विमान हादसे का शिकार न हो जाए। विमान में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने पर क्रू ने पहले नॉर्दर्न एटीसी से अनुरोध किया कि विमान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर मोड़ दिया जाए, जहां हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण संघर्ष देखने को मिला था। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल भारतीय वायुसेना के अधीन काम करता है। हालांकि पायलट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद पायलट ने लाहौर एटीसी से तूफान से बचने के लिए कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्मी दिखाते हुए लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि उसका एयर स्पेस भारतीय हवाई जहाजों के लिए नहीं खुलेगा। सीमित विकल्प होने के कारण पायलट ने शुरू में दिल्ली लौटने पर विचार किया। हालांकि घने बादलों के साथ तूफान विमान के बहुत करीब था, इसलिए वापस लौटना एक असुरक्षित विकल्प था। इसके बाद पायलट ने तूफान के बीच से होते हुए श्रीनगर की ओर आगे बढ़ने का फैसला किया, जो उसके लिए सबसे छोटा रास्ता था। तूफान से बचते समय विमान को हवा के तेज झोंकों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ऑटो पायलट मोड बंद हो गया और विमान की गति में उतार चढ़ाव होने लगा। डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि तूफानी बादल के बीच से गुजरने के दौरान विमान के एंगल ऑफ अटैक फॉल्ट में खराबी आ गई। अल्टरनेट लॉ प्रोटेक्शन नष्ट हो गया। विमान से एयर स्पीड इंडिकेशन अलर्ट प्राप्त होने लगा, जिसके बाद पायलट ने तूफान और ओलावृष्टि के बीच ही फ्लाइट को श्रीनगर लैंड कराने की ठानी। काफी मशक्कत के बाद पायलट ने शाम करीब 6:30 बजे विमान के श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। हालांकि इस दौरान विमान का अगला हिस्सा, जिसे रेडॉम कहा जाता है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। लेकिन किसी हादसे का शिकार होने से पहले ही पायलट ने विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया। गनीमत रही कि इस विमान में सवार सभी 227 यात्री सुरक्षित बच गए। इन यात्रियों में तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद भी शामिल थे। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को अगले 1 महीने तक और अगले आदेश तक के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। हालांकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से ज्यादा समय तक बंद नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस सिर्फ 23 मई तक बंद रख सकता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।